हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल जेके लर्निंग प्लैनेट में। तो पिछले जो आपको लेक्चर में मैंने पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। तो इन नॉर्मल प्लांट्स जैसे जो नॉर्मल टेम्परेचर में होते हैं उनमें क्या होता है, C3 साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता है। लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे वो ट्रॉपिक रीजन, टेम्परेट रीजन्स में होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ के प्लांट्स क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे प्लांट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं। तो इनमें जो एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैंस एनाटॉमी। ठीक है। द टर्म क्रैंस मीन्स रेथ और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये आपके जो मैं दिखा रही हूँ राउंड फॉर्म में जो रिंग बनी है, ये है क्या आपके मीजोफिल सेल्स हैं। ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अराउंड बंडल शीट सेल्स। तो ये अंदर वाले जो स्मॉल सेल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इनको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। अगर नॉर्मली आप ग्रीन प्लांट्स को देखेंगे, जो C3 प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है कि बंडल शीट सेल्स ने वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो है वो एक रिंग बनाई होती है, लेकिन जो बाहर वाले मीजोफिल सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ रिंग नहीं होते हैं। तो क्या होता है, C4 प्लांट्स में ये अरेंज हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रिंग। ऐसी एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, क्रैंस एनाटॉमी। तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मीजोफिल सेल्स में कम होते हैं एज कंपेयर टू द बंडल शीट सेल्स। ठीक है। तो ये प्लांट्स जो हैं C4 प्लांट्स हैं, इनमें C3 साइकिल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ C4 साइकिल भी ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उस साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे। क्यों? क्योंकि हैच एंड स्लैक ने इस पाथवे को फाउंड किया था। तो इसमें स्टेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि जो C3 साइकिल था उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेप्टर था वो कौन था, 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरूवेट था, उसमें था राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। ठीक है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं इन द मीजोफिल सेल्स। ठीक है। क्योंकि मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे फास्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा। उसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये फर्दर आगे 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये भी कहाँ पे बनेंगे, मीजोफिल सेल्स में। उसके बाद ये जो आपके 4 कार्बन कंपाउंड एसिड्स हैं इनको ट्रांसफ़र किया जाता है टू बंडल शीट सेल्स, जहाँ पे ये ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो रिटर्न बैक हो जाता है टू मेसोफिल सेल्स और इट इज़ कन्वर्टेड टू PEAP फॉस्फोइनोल पाइरूवेट अगेन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई बंडल शीट सेल्स में, उनको क्या होता है, वो C3 साइकिल में एंटर कर जाती है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इसको साइकिल की फॉर्म में पढ़ाती हूँ। देखो, आपको जैसे पता है कि C4 जो प्लांट है उनमें मीजोफिल सेल्स होते हैं और बंडल शीट सेल्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि बाहर वाली साइड आपके मीजोफिल सेल्स हैं और अंदर वाली साइड क्या है, बंडल शीट सेल हैं, ऐसे अरेंज्ड हैं आपके। और इसके अंदर जो है ये क्या है, आपके बंडल शीट सेल्स हैं। ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी तो पहले किस में एंटर करेगी, वो मीजोफिल सेल्स में। ठीक है। तो इनके मीजोफिल सेल्स में जो रिविस्को एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 3PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्को फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये फर्दर आगे C4 एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फिर जो C4 एसिड्स हैं वो एंटर करते हैं बंडल शीट सेल्स में। जब वो वहाँ पे एंटर करेंगे तो उनकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रह जाएगी और C3 एसिड जो बनेगा, ठीक है, वो फिर से चला जाएगा मीजोफिल सेल्स में और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल आपका C3 साइकिल है उसमें एंटर हो जाएगा।
तो अभी हम पढ़ेंगे साइकिल जो है C3 साइकिल एंड C4 साइकिल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो C3 साइकिल है वो सभी ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो C4 साइकिल है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, C4 प्लांट्स में, ठीक है। जो C4 प्लांट्स हैं उनमें दोनों साइकिल हो रहे होते हैं, C4 भी और C3 भी, लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ C3 साइकिल होता है। C3 प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, कूल सीजन में होते हैं प्लांट्स, और कूल एंड वेट एरियाज़ में, और ये कहाँ पे होते हैं, वार्म सीजन में, ड्राई एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लीव्स की एनाटॉमी है उसमें क्रैंस एनाटॉमी एब्सेंट होती है और इनमें क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। तो एग्जांपल आएगी वीट, राई, ओट, राइस, सनफ्लावर, इसमें मेज़, शुगर केन, सॉर्गम, एमेरंथस। तो जैसे कि आपको जब साइकिल पढ़े थे उसमें पता चला था, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो C3 साइकिल में है राइबोलोज बाईफॉस्फेट, और इसमें है फास्फोइनोल पाइरूवेट। फर्स्ट एंजाइम जो इसमें पार्टिसिपेट करता है वो रिबोस्को है, और इसमें जो फर्स्ट एंजाइम है वो है फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो जो C3 साइकिल है उसको 18 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और इसमें 30 ATP मॉलिक्यूल चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो साइकिल है ये सारा का सारा मेसोफिल सेल्स में होता है। ये फर्स्ट इन मेसोफिल सेल्स, सेकंड इन बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। और C3 प्लांट्स के जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती, और इनके बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको इस जो टॉपिक के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।